आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना असेंबली के मानसून सेशन का 2 दिन के वक्फे के बाद पीर को दोबारा आगाज़ हो गया। वक्फे सवालात के बाद 8 बिल्स को मंजूरी दी गई। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल, डिजास्टर एंड पब्लिक Ailment Regulation and Amendment Bill, Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill, Goods and Services Tax, Second Amendment Bill, State Building Approval and Self-Certificate System TSB Pass Bill, कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन अमेंडमेंट बिल, सिविल कोर्ट अमेंडमेंट बिल को गर्मा गर्म मबाहिस के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक एम्यूलमेंट रेगुलेशन एज अमेंडमेंट बिल पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सुबुकदोशी की हद उम्र में 7 साल की तौसी से दीगर को नुकसान होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 2,92,21,942 हो गया, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 9,29,123 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 48,46,427 हो गया, जबकि 79,722 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 1,58,513 हो गई है, जबकि 974 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में इतवार के रोज़ 1,417 नए मामले सामने आए थे और 13 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 30,532 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 1,27,007 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असेंबली जाफ़र हुसैन मेराज कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। आज उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें वो मुस्बित पाए गए। डॉक्टरों के मशवरे पर रुकन असेंबली होम क्वारंटाइन हो गए हैं। रुकन असेंबली ने हालिया दिनों उनसे मुलाकात करने वालों से ख्वाहिश की है कि वो अपने अपने टेस्ट करवा लें। उन्होंने आजिलाना सेहतयाबी के लिए अवाम से दुआओं की अपील की है। स्पीकर असेंबली की हिदायत पर अरकान असेंबली, मुलाजिमीन पुलिस, असेंबली के अहदेदारों समेत मीडिया के नुमाइंदों के कोरोना के दूसरे मरतबा मायने करवाए गए, जिस पर मिराज हुसैन के अलावा 13 मुलाजिमीन पुलिस की कोरोना की रिपोर्ट मुस्बित आई है। इसी बीच कोरोना से सेहतयाब होकर वज़ीर ख़जाना हरीश राव आज असेंबली इजलास में वापस शिरकत की। असेंबली स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया। హరీష్ రావు గారు వారికి శుభాకాంక్షలు. అధ్యక్ష, ఆరోగ్యవంతంగా వారి సభకు వచ్చినందుకు శుభాకాంక్షలు. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वाज़े तौर पर कहा है कि औकाफ़ी जायदादों की तर्ज पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ की जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि रियासती हुकूमत के पास क्रिश्चियन मिशनरी से मुंसलिक अराजियात या जायदादों की कोई तफसीलात नहीं है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की तरह क्रिश्चियंस का कोई अलहदा बोर्ड नहीं है जहाँ उनकी अराजियात जायदादों की तफसीलात पाई जाती हैं। कानून साज काउंसिल में नए रेवेन्यू कानून पर हुए मबाहिस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रुकने काउंसिल राजेश्वर राव ने औकाफ़ी और इंडोमेंट जायदादों की तर्ज पर क्रिश्चियंस की अराजियात की भी रजिस्ट्री रोक देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि औकाफ़ी अराजियात और जायदादों की रजिस्ट्री को इसलिए रोका जा सकता है कि औकाफ़ी अराजियात और जायदादों की तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ एक्ट है और उनके पास गेजेट मौजूद है। इसी तरह एंडोमेंट की अराजियात की भी हुकूमत के पास तफसीलात मौजूद है, लेकिन क्रिश्चियंस का कोई बोर्ड नहीं है, इसलिए हुकूमत के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने औकाफ़ी और एंडोमेंट की अराजियात को रजिस्ट्री से रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन दफातर में ऑटो लॉक करवा दिया है। टीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल फारूक हुसैन ने रेवेन्यू एक्ट की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि नया रेवेन्यू एक्ट मुल्क भर में असलाहत और अराजियात पर एक मुनफरिद हैसियत का हामिल बन गया है। उन्होंने कहा कि अब अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड आम अफराद के दस्तरस में होगा। फारूक हुसैन ने कहा कि अब अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ेजात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकेगा।
तेलंगाना जय तेलंगाना जय तेलंगाना जय तेलंगाना जय तेलंगाना जय तेलंगाना जय केसीआर जय केसीआर जय केसीआर जय केसीआर। खास दिन है। आज सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा केसीआर साहब का नाम। आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही रियासत है जो तेलंगाना रियासत। केसीआर साहब ने जो नया रेवेन्यू एक्ट लाया है, जो रिश्वत से भरा हुआ होता था साबका में, नया एक्ट आने के बाद जो ऑफिसर, चाहे वो यारो हो, उससे बड़े ऑफिसर भी हो, जो रिश्वत लेते थे, अब उनके दिल धड़कने लगे हैं। क्योंकि केसीआर ने नया कानून बनाकर गरीब किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो मदद की है, ये हकीकत में हिंदुस्तान की पहली रियासत है जो नया रेवेन्यू एक्ट आया। ये निज़ाम के ज़माने में सर्वे हुआ था, लेकिन आज उन्होंने कहा कि ये एक्ट बनने के बाद थोड़े दिन के बाद तेलंगाना में हर ज़िले में, हर विलेज में 1-1 इंच का सर्वे होगा। ये लैंड किसका है उनके ही नाम पे होगा। तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार बनाया गया है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, और जो अब रजिस्ट्रार है 141, वो शहरों के लिए, डिस्ट्रिक्टों के लिए, हेडक्वार्टर्स के लिए, विलेजेस के लिए जो मकान बनाए जा रहे हैं, उसके लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस। कांग्रेस पार्टी के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इस बयान को उन्होंने मज़ाक का केस करार दिया, जिसमें वज़ीर आला ने वक्फ अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन को ऑटो लॉक करने का ऐलान किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि वक्फ एक्ट के तहत वैसे भी किसी भी वक्फ जायदाद को रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता। 6 साल से आप ही हुकूमत में है, क्या कर रहे हैं सब? औकाफ प्रॉपर्टी 55,000 एकड़ कब्जा हो गए। तो आप ही तो 2 साल पहले पूरा वक्त रिकॉर्ड सीज करवा के आपके कुर्सी के नीचे दबा लिए। आप निकलवा सकते ना? कुछ बोले तो पूछे तो नहीं आपसे हम ये रजिस्ट्रेशन नहीं करने दूंगा, पूरा ऑटो लॉक कर दूंगा। अरे तुम अब ऑटो लॉक करने का क्या है जी? वो वक्फ एक्ट में ही है, वक्फ प्रॉपर्टी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर ले सकता। ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, रिकॉर्ड नहीं बदल रहे, मगर कब्जा बदल रहे। रिकॉर्ड नहीं बदल रहे, रिकॉर्ड जैसे को वैसे रहता वक्फ के नाम पे, मगर मौके पे कब्जा होते जा रहे। वो निकलवा बोले तो मैं ऑटो लॉक करवाता हूं। आप भी बोल दे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दे तुम बोल के, वक्फ बोर्ड औकाफ को जुडिशियल पावर दे तुम बोल के 4 साल 5 साल 6 साल गुजर गए। आज हाउस में पूछे तो, काउंसिल में पूछे तो जवाब नहीं है। अब ये लैंड प्यूरिफिकेशन एक्ट लाके 3 साल हुआ सा। जब भी ये मौका महीना करे तो जैसे को वैसा दूध का दूध, पानी का पानी हो सकते। ये पट्टेदार पासबुक से अगर मिला दिए तो ठीक होता बोले तो 3 साल से सो गए साहब। अब उठ के ना मैं दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा। अरे भाई दूध का दूध, पानी के पानी करता हूं बोल के 3 साल हो गए। 3 साल से दूध पानी मिलावट जैसे को वैसे ही है। 3 साल से दूध पानी मिलावट जैसे को वैसे ही है। अब बोल रहा मैं दूध को अलग करता हूं, पानी को अलग करता हूं बोल के। अब ऐसी बातों से ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पहले तो दूध का दूध, पानी का पानी करो। ये तो मरकज हुकूमत का कानून है। ये मरकज हुकूमत जो है नेशनल। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में भी नए रेवेन्यू कानून को इत्तेफाक़ी राय से मंजूरी मिल गई। काउंसिल में आज दोपहर तक महकमे माल, पंचायत राज, बल्दियात से मुतालिक 4 अलहदा बिल्स को तवील मुबाहिस के बाद चेयरमैन कानून साज काउंसिल गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने मंजूरी दे दी, जिनमें तेलंगाना राइट्स एंड लैंड पट्टादार पासबुक बिल 2020, तेलंगाना अबॉलिशन ऑफ पोस्ट एंड विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स बिल 2020, पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2020 और बल्दी तरमीमी बिल शामिल हैं। क़ब्ल काउंसिल में इस बिल पर मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने इजहार ख्याल किया और अपने शुकूक व शुबात को पेश किया, जिसका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तफसीली जवाब दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस बिल से रियासत में रजिस्ट्रेशन दफातर में होने वाली रिश्वतखोरी
की अराजी और औकाफी अराजी, इंडोमेंट अराजी और मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों से वाबस्ता अराजियात का वाज़े तौर पर पता चल जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नए रेवेन्यू कानून के जरिए तमाम इक़साम की अराजियात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। उनकी हुकूमत पहली मरतबा मकानात, प्लॉट्स, फ्लैट्स और दीगर खानगी इदारों और कंपनियों से मुंसलिक अराजियात को भी पट्टा पासबुक जारी करेगी। अब तक रियासत में सिर्फ ज़रई अराजियात को पट्टा पासबुक दिया जाता था, लेकिन नए रेवेन्यू कानून के तहत शहरी और दही इलाकों में रहने वाले अफराद को मकानात का भी पट्टा पासबुक दिया जाएगा। अब तक मकानात, फ्लैट्स, प्लॉट्स के मालिकीन के पास सिर्फ रजिस्ट्री के दस्तावेज़ात रहते थे, लेकिन अब रजिस्ट्री के दस्तावेज़ात के अलावा हुकूमत की जानिब से पट्टा पासबुक भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़रई अराजियात के लिए ग्रीन कलर का पासबुक दिया जाएगा, जबकि मकानात, प्लॉट्स, फ्लैट्स जैसे गैर ज़रई अराजियात के पट्टे पासबुक का कलर मैरून रहेगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक, आइरिस, आधार कार्ड और फ़ोटो को लाजमी करार दिया जाएगा। इसके बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन का अमल 10 मिनट में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त ही अराजी या मकान का म्यूटेशन, अपडेशन भी हो जाएगा और तमाम की तफसीलात धरानी वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएंगी। दुनिया के किसी भी हिस्से से उसकी तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। धरानी वेबसाइट में तहसीलदार भी अपनी तरफ से किसी चीज़ को अपलोड नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नए रेवेन्यू कानून के बाद रेवेन्यू कोर्ट्स मनसूख कर दिए जाएंगे। फ़िलवक्त 16,000 से ज़्यादा रेवेन्यू मुकदमात इन अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। उन मुकदमात की आजिलाना यकसुई के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स कायम किए जाएंगे। इन मुकदमात की यकसुई के बाद कोई भी ज़रई तनाज़े को सिविल कोर्ट्स को रुजू कर सकता है। चीफ मिनिस्टर ने कानून साज काउंसिल में इस बिल पर तफसीली जवाब देते हुए कहा कि अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुज़िश्ता 70 साल से कई क़वानीन मुतारिफ़ किए गए, लेकिन किसी भी कानून में अराजी के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं दी। बादशाह अकबर के दौर में ही हिंदुस्तान में अराजी असलाहत लाए गए थे। उसके बाद ये सिलसिला कई बादशाहों ने जारी रखा। शेरशाह सूरी ने भी अराजी असलाहत लाए थे। हैदराबाद रियासत में सालार जंग अव्वल ने भी कई अराजी असलाहत लाते हुए अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ का काम किया था। इसके बाद आखिरी निज़ाम ने तेलंगाना में अराजियात का सर्वे कराया था। इसके बाद रियासत में अब तक कोई सर्वे नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एन टी रामाराव के दौर में पटेल पटवारी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। बाद अज़ान 2007 में वायस राजशेखर रेड्डी हुकूमत ने वीआरओ निज़ाम को मुतारिफ़ किया था, लेकिन वीआरओ निज़ाम से रियासत में अराजियात को काफ़ी नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा कि महकमे रेवेन्यू ने वीआरओज़ की जानिब से एक की अराजी दूसरे के नाम मुंतकिल करते हुए बड़े पैमाने पर धांधलियों में मुलविस रहे, जिसकी वजह से ये महकमा काफ़ी बदनाम हो गया। इन धांधलियों को ख़त्म करने के लिए उनकी हुकूमत ने मुस्तकिल तौर पर वीआरओज़ के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दही इलाकों में 95% अराजियात में कोई तनाज़ा नहीं पाया जाता, सिर्फ 5% अराजियात पर तनाज़ात पाए जाते हैं। इन तनाज़ात को डिजिटल सर्वे के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद नरेंद्र मोदी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए खम्मम ज़िले के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में ज़म कर दिया और तेलंगाना में कायम सेलुलर हाइडल पावर प्रोजेक्ट को भी आंध्र प्रदेश के लिए मख्तस कर दिया, जिससे तेलंगाना को काफ़ी नुकसान हुआ। అట్లా చేస్తున్నప్పుడు మరి ఇక్కడ రిజిస్ట్రార్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ చేయొచ్చు కదా, ఇంత గందరగోళం ఎందుకని వాళ్ళకి సబ్ రిజిస్ట్రార్నే మ్యూటేట్ చేసేటట్టు కూడా పెట్టినాం అధ్యక్ష. నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్కి ప్రయాస లేకుండా, ప్రజలకు అవస్థ లేకుండా, 10 ఆఫీసులు తిరిగే పని లేకుండా, ఈ లంచాలు ఇచ్చే బాధ లేకుండా నేను స్పష్టంగా చెప్తాను. దానిలో మొమాట పడే అవసరం కూడా లేదు. అదంతా వచ్చింది కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాను, సమాజం అంతా చర్చిస్తూ ఉంది కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాను. సో అది చేసినాం. దాని తదనంతరం वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के.टी. रामाराव ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद की 137 लिंक रोड्स की तरक्की का काम 1000 करोड़ रुपए के सरफे से किया जा रहा है। इन सड़कों को तरक्की देने का काम हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नामी इदारे के तहत किया जा रहा है। इस इदारे का क़याम दारुल हुकूमत के इलाके में सड़कों की तरक्की के लिए अमल में लाया गया है। उन्होंने कानून साज काउंसिल में वक्फे सवालात के दौरान लिंक रोड्स के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ताहाल 28 किलोमीटर का अहाता करने वाली लिंक रोड्स का काम 21 लिंक रोड्स का काम 210 करोड़ रुपए के सरफे से मुकम्मल कर लिया गया है और बकिया काम अंदरून 2 साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान 4 मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। CRMP प्रोग्राम के तहत 709 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत का काम निजी कंपनियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि HRDCL के अलावा मामूल की सड़कों की मरम्मत के प्रोग्राम भी जारी हैं। ताहम बेशतर मेगा प्रोजेक्ट जैसे स्काईवे के लिए मरकज़ से मंजूरी की ज़रूरत है।
उन्होंने कहा कि राजीव राहदारी में एक फ्लाईओवर और नागपुर रोड पर एक फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा तैयार किया गया है। दोनों की मरकज से मंजूरी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों से कंटोनमेंट की 100 एकड़ अराजी के हम मुंतज़िर हैं। చెప్పే కార్యక్రమం ద్వారా ఈ సిఆర్ఎంపీ అనే కొత్త కార్యక్రమాన్ని కూడా మన ప్రభుత్వం తీసుకొని వచ్చింది అధ్యక్ష. మూడవది కొత్త రోడ్లు ఏర్పాటు చేయాలి, మిస్సింగ్ లింక్ రోడ్లు కూడా ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో హెచ్ఆర్డీసీఎల్ అనే ఒక సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేశాం. హైదరాబాద్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అనే ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేసి ఇప్పుడు గౌరవ సభ్యులందరూ అడిగిన మిస్సింగ్ రోడ్స్, లింక్ రోడ్స్. మిస్సింగ్ రోడ్స్ అంటే అధ్యక్ష చాలా వరకు నగరాల్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక రోడ్డు కొంత దూరం వచ్చి మళ్ళీ 4 మధ్యలో 5-6 ప్రాపర్టీస్ తీసుకోకపోవడం వల్ల అక్కడికి ఆగిపోతుంది. అటువైపు మళ్ళీ ఇంకోవైపు మళ్ళీ ఆ రోడ్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఆ మధ్యలో ఉండే మిస్సింగ్ రోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మాత్రం పలు కారణాల చేత కోర్టు కేసుల నుండి ఇంకోటి నుండి ఆగిపోయి ఉంటుంది. దానివల్ల వేలాది మంది, లక్షలాది మంది ప్రయాణికులకు ప్రాతినిధ్యం కూడా ఇబ్బంది అవుతా ఉంది. అందుకే ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఒకటి తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. కొత్తగా మిస్సింగ్ రోడ్స్, లింక్ రోడ్స్. భారతదేశంలో ఏ నగరంలో కూడా ఇట్లాంటి కార్యక్రమం జరగడం లేదు. మొత్తం 137 మిస్సింగ్ రోడ్స్, లింక్ రోడ్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసి మొత్తం హైదరాబాద్లో దశల వారీగా చేసుకుంటూ పోతున్నాం. అందులో మొదటి దశలో ఇంతకుముందు తమరి ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు నివేదించినట్టు మొదటి దశలో ఒక 21 రోడ్లు పూర్తి చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. మిగతా రోడ్లు కూడా దశల వారీగా టేకప్ చేస్తూ రాబోయే 2 ఏళ్లలో పూర్తి చేయాలని ఆలోచన ముందుకు పోతా ఉన్నాం. వీటితో పాటు రెగ్యులర్గా జరిగే రోడ్ మెయింటెనెన్స్, కాలనీల్లో వేసే సీసీ రోడ్లు, అది ఇంకో భాగం అధ్యక్ష. సో ఈ 4 భాగాలుగా హైదరాబాద్లోని రోడ్లను ఒకటి वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस को स्पेशल अलाउंस देने वाली तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है। रियासती असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान रुकने असम्बली जीवन रेड्डी के अलावा दीगर अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहर हैदराबाद में तेज़ी के साथ ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है। हैदराबाद मुल्क का 5वां बड़ा शहर है जहां ज़्यादा ट्रैफिक पाई जाती है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की आलूदगी और आवाज़ से कई ट्रैफिक पुलिस फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसके अलावा साउंड पोल्यूशन से समाज से महरूम हो रहे हैं और आंखों की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। इसे महसूस करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने ट्रैफिक पुलिस को 30% रिस्क अलाउंस देने का फैसला किया। ये अलाउंस 2016 से 4,952 मुलाजमीन को दिया जा रहा है, जिसमें होम गार्ड्स भी शामिल हैं। होम गार्ड्स को 2018 से ये अलाउंस दिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करने के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। मुल्क के किसी रियासत में पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर नहीं है। ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం ఎస్ఆర్, బి ప్రశ్నకు సమాధానం 4952 ట్రాఫిక్ పోలీస్ పర్సనల్ అధ్యక్ష. సి ప్రశ్నకు సమాధానం ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ పర్సనల్స్ getting pollution hazard allowance rank wise in Telangana state are as follow Adhyaksha. Inspectors 84 Adhyaksha, SI 152, ASI 263, SC 338, PC 1781, Home Guards 2334, total number of traffic police 4952 Adhyaksha. तो गवर्नमेंट का हुक्म के हिसाब से ये चालान डालने का जो ट्रैफिक के नाम पे चालान डाल रहे, ये ऑटों का चालान, ऑटों का ऐसा हो रहा डेली वो लोग जो ऑटो चला के वो लोग कहीं एक सिग्नल करने ना कहीं किधर एक जगह पे गलती छोटा गलती हुआ तो भी फोटो मार दे रहे कांस्टेबल्स, वही चालान आ रहा, चालान नहीं देके तो पेनल्टी भी आ रहा। ऑटो रिक्शा वाले का कमाई चालानों में जा रहा गवर्नमेंट को। ये 2 व्हीलर व्हीकल्स वो भी चालाना गिर रहे, ये कार्स भी चालाना गिर रहे। अगर नहीं देख लो तो पेनल्टी गिर रहा। अब 5,000 चालान गिरे तो अगर नहीं देखे तो 2-3 महीने में वो 15,000 20,000 हो जा रहा। ऐसे चालान पूरा डाल रहे हैं, ये गलत है बोल के मैं असेंबली में ट्राई कर रहा हूँ, असेंबली में मौका नहीं मिला, इसलिए मीडिया के सामने आके बात कर रहा हूँ। फौरन सीएम साहब जो ये चालान डाल के पब्लिक का जो अभी जो कोरोना आके ये टाइम पे पैसे पब्लिक करने नहीं है। अब चालाना डाल रहे भी ऊपर से, अब उसके ऊपर क्या बोलते पेनल्टी भी डाल रहे। अब किसी का नहीं पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं है ऐसे जमाने में या ऑटो वालों को, गाड़ी चलाने वालों को, कार चलाने वालों को ये चालाना डाल के वो लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा। अगर 2 महीने 1 महीने 2 महीने को हर एक बार कहीं एक गाड़ी चलाने वाला देखो कहीं तो सिग्नल पे स्पीड में आके डालता, वहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हुआ तो फोटो उतार दे रहे, थोड़ा छोटा मिस्टेक हुआ तो फोटो डाल रहे। वो फोटो मारे से कांस्टेबल नहीं दिखता, फोटो मार रहे उन्हें भिजा दे रहा।
सीएम साहब बोल दिए, फोटो मार रहे, भी जाते रहे। ये तकलीफ पब्लिक के ऊपर गिर रहा। ये जमाने में पैसे नहीं है, अगर कुछ तबियत अच्छे नहीं रहे तो वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि खानगी यूनिवर्सिटीज़ में 25% कोटा तेलंगाना के तलबा के लिए मख्तस किया गया है। खानगी बिल पर मबाहिस के बाद जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि खानगी यूनिवर्सिटीज़ को कायम करने का फ़ैसला लेने वाली तेलंगाना 25वीं रियासत है। उन्होंने कहा कि रियासत में 950 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 412 रियासती, 124 डीम्ड और 361 खानगी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में मज़ीद 9 खानगी यूनिवर्सिटीज़ के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई हैं, जिसकी जांच के लिए हर एक के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दी गई है। उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ को मंजूरी देने का हुकूमत ने फैसला लिया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि खानगी यूनिवर्सिटीज़ को 2 ज़मरों में तकसीम किया गया। एक प्रवान ज़मरा है जिसमें पहले से ही तालीमी इदारे मौजूद हों, उन यूनिवर्सिटीज़ में तहफ़्फ़ुज़ात और फ़ीस में कोई तब्दीली नहीं होगी। ग्रीन जोन के ज़मरे की यूनिवर्सिटी में तहफ़्फ़ुज़ात के इख्तियारात, फ़ीस और कोर्सेज़ पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का इख्तियार होगा। वज़ीर ने कहा कि यूनिवर्सिटी पहले ही तमाम उमूर की जांच के बाद मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 35 के तहत नैक की मंजूरी हासिल करनी होगी और तमाम क़वायद पर अमल करने पर ही मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में आला तालीम की मांग में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने खानगी यूनिवर्सिटीज़ को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया है और साथ ही साथ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को मुस्तहकम करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का हुकूमत ने फ़ैसला किया था, ताहम ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है। इसका फ़ैसला आते ही जल्द से जल्द तकर्रुरात का अमल पूरा होगा और बहुत जल्द वाइस चांसलर्स को भी मुकर्रर किया जाएगा। 2020 अध्यक्ष। Motion moved. I request the Minister for Education to explain aims and objects and salient features of the bill. అధ్యక్ష, ఉన్నత విద్యారంగంలో నాణ్యమైన విద్య, పరిశోధాత్మక బోధన, పరిశ్రమ సంబంధిత మరియు ప్రపంచ స్థాయి ఉన్నత విద్యను అందించేందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆదేశంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయ స్థాపన, వాటి విధుల నియంత్రణ తదితర నియమాలకు లోబడి कांग्रेस के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को मुस्तहकम करने के बजाय खानगी यूनिवर्सिटियों को फ़रोग़ दे रही है। खानगी यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत ने हर ज़िले में सरकारी यूनिवर्सिटी कायम करने का फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा कि 2018 में उस वक्त के वज़ीर तालीम ने सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में 1528 मखलूआ जायदादों में से 1060 पर तकर्रुरात का ऐलान किया था। श्रीधर बाबू ने कहा कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में अमले की कमी को पूरा किया जाए और ग्रांट दी जाए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स नहीं है, इस पर गौर करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खानगी यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जो 5 यूनिवर्सिटीज़ को मंजूरी दी गई है वो TRS कायदीन की है। श्रीधर बाबू ने कहा कि जिस बिल को काबीना में मंजूर किया गया उसमें मुतालिका शख्स भी मौजूद थे, इस बारे में कोई भी अदालत से रुजू हो सकता है। श्रीधर बाबू ने कहा कि जिन यूनिवर्सिटीज़ को मंजूरी दी गई है उनकी अराजियात मुतनाज़िया हैं, इससे बाद में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि SC ST तलबा को आला तालीम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को मंजूरी देने के लिए बुनियाद बनाई गई माहिरीन की कमेटी की रिपोर्ट को ऐवान में पेश करने का मुतालबा किया। ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మన రాష్ట్ర విద్యార్థులకు కల్పించాలనే ఉద్దేశమని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. మేము అడుగుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష, ఈరోజు ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ సంబంధించి ఆ రోజు అంశం వచ్చినప్పుడు మనము ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీని పటిష్టం చేయాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వం పైన ఉందా లేదా అనే ఒక మీమాంస ఉంది అధ్యక్ష. ఇక్కడ మరి ఆనాడున్న మంత్రి గారు చెప్పారు 1528 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీస్లో, 1061 వేకెన్సీస్ని वज़ीर हरीश राव ने कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान अवामी नुमाइंदों सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती से मुतालिक बिल पर जवाब देते हुए कहा कि किसी का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कटौती की रकम कब अदा की जाएगी, इसका फ़ैसला जारिया माह के आखिर तक लिया जाएगा।
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना सबसे कम कर्ज लेने वाली रियासत है। ऐवान असेंबली में कसाद बाजारी के पेश नज़र FVRM के तहत GDP का 5% कर्ज लेने की छूट और कॉरपोरेशन के कर्ज के लिए हुकूमत 90% के बजाय 200% गारंटी देने के बिल पर मबाहिस के दौरान कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अब तक रियासत 2,38,350 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। अगर ये बिल मंजूर हो गया तो रियासत FRBM के तहत मजीद 55,000 करोड़ का कर्ज ले सकेगी और कॉरपोरेशंस के तहत 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हासिल करने की राह हमवार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत इतना कर्ज और इसका सूद कैसे अदा करेगी। इसका जवाब देते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन कर्ज की रकम कहाँ इस्तेमाल की जा रही है वो काफ़ी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से कबल और बाद में तेलंगाना की शरह पैदावार में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, जबकि मरकज़ी सतह पर कोविड-19 से कबल 8.9% शरह पैदावार अब -23.9% हो चुका है। उन्होंने कहा कि रियासत की मौजूदा शरह पैदावार 12.6% है। कर्ज लेने में मुल्क में तेलंगाना रियासत 28वें मुकाम पर है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि भट्टी विक्रमार्का का सिर्फ कर्ज लेने की बात करते हुए आदाद और शुमार बताकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने जो रास्त कर्ज लिया वो सिर्फ 1,54,000 करोड़ है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद हर कोई ये कह रहा है कि माशी हालत में सुधार के लिए हुकूमत को सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत शुरू से ही सरमायाकारी करते हुए रियासत को माली तौर पर मुस्तहकम कर रही है। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने असेंबली को बताया कि रियासत में KCR किट स्कीम से 11,91,272 खानदानों को ताहाल फ़ायदा पहुंचा। उन्होंने वक्फे सवालात के दौरान ऐवान में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि KCR किट स्कीम को मुतारिफ करने के बाद रियासत में अस्पतालों में ज़चगियों की तादाद में इजाफा हुआ। कौमी औसत 79% के बरखिलाफ रियासत में अस्पतालों में ज़चगियों की तादाद 96% हो गई है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को IT से मरबूत करने के लिए कोशिश की जा रही है और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को तमाम अदायगियाँ DBT स्कीम के ज़रिए की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी की रुकन असेंबली सीतक्का ने वक्फे सिफर के दौरान तेलंगाना नागुलू की खुदकुशी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात की जानिब से तेलंगाना नागुलू को खिराज पेश करने या फिर उनके अफराद खानदान वालों को पुरसा देने कोई भी TRS कायद नहीं गया। नागुलू ने असेंबली के रूबरू खुद को आग लगा ली थी। उनके इतना कहते ही हुक्मरान जमात के अरकान ने शोर व गुल करना शुरू कर दिया, जिस पर सीतक्का ने कहा कि आखिर अपोजिशन जमातों के अरकान को कब बात करने का मौका दिया जाएगा। वक्फे सवालात, मुख्तसर मबाहिस, वक्फे सिफर पर भी बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर असेंबली में बहस करने की ज़रूरत क्या है। असेंबली में जो ठीक नहीं है उस पर बहस की जाती है, न कि तारीफ में ढोल बजाए जाते हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव ने जायदाद टैक्स की उसूली से मुतालिक वन टाइम सेटलमेंट प्रोग्राम को मजीद 45 दिन तक तोसी देने का ऐलान किया। उन्होंने आज रियासत भर के म्यूनसिपल कमिश्नर्स, मेयर्स, बल्दिया के कमिश्नर्स, सुदूर नशीन, एडिशनल कलेक्टर्स के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए बल्दियात और कॉरपोरेशन में ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता डे मनाने का ऐलान किया। TRS के 2 अरकान राज्यसभा डॉक्टर के शवराव और KR सुरेश रेड्डी ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। आज से पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज़ हुआ। हालिया दिनों TRS की जानिब से ये दोनों कायदीन राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, ताहम इन दोनों अरकान ने अपने ओहदे का हलफ नहीं लिया था। राज्यसभा के चेयरमैन व नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज इन दोनों अरकान को हलफ दिलाया। केशव राव ने तेलुगु में हलफ लिया, जबकि सुरेश रेड्डी ने अंग्रेज़ी ज़बान में हलफ लिया। Having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।